नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल अन्या में रिबकेज के लिए हम मसाज करने बोलते हैं। मसाज करने के फायदे के बारे में हमने जाना। आज हम आपको एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड जो रिबकेज के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, जिनके ऊपर अगर आप हल्का प्रेशर देते हो तो आपको निश्चित ही फायदा होगा, उस पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड रिफ्लक्स में एक तो स्टमक है, इसोफेगस है। ये जो दो ऑर्गन है इनका बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ज्यादातर लोगों में स्टमक में खाना पड़ा रहता है, ऐसे लगता है उनको खाना खाने के बाद खाना नीचे नहीं जा रहा है, स्टमक में ही पड़ा है। पेट हमेशा भारी भारी लगता है, भरा भरा लगता है। और दूसरा प्रॉब्लम रहता है कि स्टमक में जो एसिड बन रहा है वो उतना एसिडिक नहीं होता है, जिसके कारण खाना ठीक से हजम नहीं होता और उसी के कारण खाने में एक खट्टापन आ जाता है और खाना ऊपर आने लगता है, स्फिंक्टर लूज रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम एक रहता है कि इसोफेगस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। तो अगर हमने स्टमक और इसोफेगस ये दो ऑर्गन को अच्छा कर दिया और साथ में अगर हमने लीवर को अच्छा करके पाचन क्रिया बढ़ाने में लीवर की भी हेल्प ली, तो ये तीनों ऑर्गन को अगर हम टैकल करते तो निश्चित ही एसिड रिफ्लक्स को ठीक होने में मदद होगी। तो आज हम स्टमक, लीवर और इसोफेगस ये तीनों ऑर्गन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो रिबकेज है, इसके सेंटर में जो बोन है, इस बोन को बोला जाता है स्टर्नम। आखिरी में जो प्रोसेस है जिसको झिपॉइड प्रोसेस बोला जाता है, ऊपर दोनों साइड आपके जो बोन्स है इसको क्लैविकल बोला जाता है। ठीक है, मतलब दो ऐसी हड्डी है जिसका जंक्शन यहाँ स्टर्नम के ऊपर है, दोनों का जंक्शन होता है। ठीक है, तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। ये जो झिपॉइड प्रोसेस है, झिपॉइड प्रोसेस के अपर कॉर्नर, मतलब यहाँ स्टर्नम खत्म हो रहा है। ठीक है, स्टर्नम जैसे ही खत्म होता है उसके आगे झिपॉइड प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये झिपॉइड प्रोसेस है। ये जो झिपॉइड प्रोसेस है, झिपॉइड प्रोसेस का जो अपर बॉर्डर है और यहाँ स्टर्नम की जो लास्ट पॉइंट है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में, इस स्टर्नम को लग के यहाँ पे जो रीब है उसको सेवेंथ रीब बोला जाता है। उस ये जो सातवीं रीब है और उसके ऊपर की जो छठी रीब है, इसके दोनों के बीच में जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है स्टमक का पॉइंट। जो लोगों में स्टमक में खाना लंबे समय तक पड़े रहता है उनके लिए ये पॉइंट बहुत हेल्प करता है। और ये हो गया सातवां और छठे रिब के बीच में ये पॉइंट होता है। और उसके ऊपर मतलब सिक्स्थ, छठे और पांचवी रिब, इसके बीच में जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ए पॉइंट एसिडिटी का पॉइंट होता है। मतलब स्टमक में जो एसिड सिक्रीशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम ये पॉइंट करता है। ये पॉइंट कैसे फील करना है, जैसे ऐसे चना होता है, चने जैसे आपको यहाँ पे एक ऐसे छोटी छोटी गठान महसूस होगी। वहां पे अगर आप प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको अच्छा खासा दर्द हो रहा है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। मतलब आपको पहली बात तो चने जैसा एक छोटी गठान मिलेगी और उस पर आप हल्का प्रेशर देते हो तो आपको अच्छा खासा दर्द होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ढूंढ लेने। और इसी के बराबर राइट साइड में ये दोनों पॉइंट कहाँ थे? लेफ्ट साइड में थे, आपका स्टर्नम के लेफ्ट साइड में थे। और इसी के बराबर राइट साइड में आपके लीवर के दो पॉइंट्स है, बराबर पैरेलल। ये जहां है उसी के सामने ये जहां है इसी के सामने ये दोनों पॉइंट लीवर के। राइट साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर के पॉइंट है, लेफ्ट साइड में स्टमक के पॉइंट है। स्टमक के पॉइंट में एक एसिडिटी का है और एक स्टमक की मोटिलिटी का है। ठीक है, तो आपको अगर ये पॉइंट लोकेट करने में दिक्कत आ रही है तो करना क्या है कि झिपॉइड प्रोसेस के ऊपर के 2 से 3 रीब, अंदाजन 3 रीब ढूंढ लो आप और ये एरिया को हल्का मसाज करो। अगर किसी को पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत आ रही है, वो किसी कारणवश वो पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहा है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इस एरिया को हल्के हाथों से अच्छे से, जो हमारा मसाज ऑयल है उससे अच्छे से मसाज कीजिए और ये रोज करते रहिए। ये कब करना है? ये अगर आप खाली पेट करते हो तो बेटर है, या फिर खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे बाद आप कर सकते हो।
ठीक है। तो ओवरऑल ये स्टमक और लिवर के पॉइंट हमने यहाँ बता दिए। अगर ये पॉइंट करोगे तो आपका स्टमक का फंक्शन अच्छा होगा, एसिड प्रोडक्शन अच्छा होगा, स्टमक की मोटिलिटी अच्छी होगी, तो खाना समय पे नीचे जाएगा, खाना जल्दी हजम होगा। लिवर के पॉइंट्स दबाओगे तो लिवर आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ऐसे सारे ओवरऑल आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, लैक सिलियस ठीक होने में मदद होगी, वेगस नर्व का फंक्शन अच्छा होगा। अभी हम दूसरा एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के पॉइंट अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले ये जो आपका ये शोल्डर है, ये स्टर्नम है, इसके बीच में ये जो कॉलर बोन है जिसको क्लैविकल बोला जाता है, ये इस बोन पे आपकी फर्स्ट रिब होती है। यहाँ पे कौन सी रिब होती है? फर्स्ट रिब। इसके नीचे आपको ढूंढनी है अगली वाली रिब। अगर आप नीचे दबाओगे, ये देखो ये फर्स्ट हो गई, ये क्लैविकल है, इसके नीचे ही फर्स्ट रिब होती है। इसके नीचे पहली जो रिब है, जो सेकेंड रिब होती है, ये रिब, ये सेकेंड हो गई, और उसके नीचे ये थर्ड हो गई। ये सेकेंड और थर्ड के बीच में ये पॉइंट होता है, और बिल्कुल स्टर्नम को रख के राइट साइड में, ठीक है। यहां पे अगर आप प्रेशर दोगे तो आपको फिर वही कि चने जैसी छोटी सी गठान महसूस होगी, और उस पॉइंट पे दबाओगे तो आपको अच्छा खासा दर्द होगा। तो ये पॉइंट है ईसोफेगस का। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स बताते हैं कि मैनोमेट्री करने के लिए। मैनोमेट्री क्या है? ईसोफेगस की जो मोटिलिटी होती है, मतलब ईसोफेगस अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जांच करने की जो टेस्ट होती है उसी को मैनोमेट्री बोला जाता है। मैनोमेट्री में बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आता है, उन्होंने तो ये पॉइंट को अच्छे से मसाज करना जरूरी है। तो उससे क्या होगा? ईसोफेगस की मोटिलिटी अच्छी होगी। ईसोफेगस की मोटिलिटी अगर अच्छी होती है तो जो लोगों में निगलने में तकलीफ होती है, या फिर ऐसे लगता है कि खाना यहाँ कहीं छाती में फंसा हुआ है, या फिर हार्ट बर्न की समस्या जो लोगों में होती है, उनमें ये पॉइंट बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल ईसोफेगस का एक पॉइंट, स्टमक के लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट हो गए, लिवर के 2 पॉइंट हो गए। अगर नहीं समझ में आया तो इस एरिया में और इस एरिया में। अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो आसान भाषा में ये स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम के ऊपर दोनों साइड में, स्टर्नम की सपोज ये लेफ्ट बॉर्डर हो गई, ये राइट बॉर्डर हो गई, ये दोनों लाइन पर आपको ये दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है स्टर्नम का, इस एरिया में आप अगर अच्छे से मसाज करते हो, साथ में इंटरकोस्टल मसल पे, जैसे ये रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की, ये इंटरकोस्टल मसल को मसाज करते हो तो ओवरऑल आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा, आपका लीवर का फंक्शन अच्छा होगा, स्टमक का अच्छा होगा, इसोफेगस का अच्छा होगा, और ओवरऑल ये सब करोगे तो आपको एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल हर्निया ठीक करने में निश्चित ही मदद होगी। ऐसे वीडियो जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।